हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है या आपको पढ़ने का अच्छा संसाधन मिल रहा है, हम आप लोगों से भी कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी किया करिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। लेकिन वीडियो पूरा देखिए तब आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। थोड़ा वीडियो ये वो वाला वीडियो नहीं है, कौन सा शॉर्ट वीडियो नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, आज का हमारा क्लास 11 का टॉपिक है कोनिक सेक्शन। थोड़ा आप लोग कम बोलिएगा क्योंकि आवाज आती है। कुछ लोगों ने आज हमें बताया कि आपकी वीडियो में साइड की आवाज बहुत आती है। अभी हम इसमें ओटीजी केबल नहीं लगाते, वो छोटा वाला आता नहीं। अब एक दिन माइक ला के रख देंगे तो वो लगाएंगे तो आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, ठीक। तो कोनिक सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, ठीक। देखिए, पहला पार्ट है सर्कल, जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। दूसरा है पार्ट, ध्यान दीजिएगा, पैराबोला, जिसे हम लोग कहते हैं परवलय। ध्यान दीजिएगा इसको। तीसरे नंबर पर आता है एलिप्स, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त। और चौथे नंबर पर आता है हाइपरबोला, जिसे हम लोग कहते हैं अतिपरवलय। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये चारों चीजें किसी एक सर्कल, किसी एक कोनिकल पार्ट का हिस्सा होते हैं। ये कहीं अलग अलग से चारों लोग नहीं आए, ये किसी एक ही प्लेस से निकाले गए पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे एक सर्कल को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये देखिए एक सर्कल है, ठीक है। तो पहले क्या है, ये सर्कल है, फिर हम लोगों ने इसको बेस से कट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितना हटा दिया। तो जब इसको हमने बेस से कट कर दिया तो ये देखिए ये पैराबोलिक हो गए इधर से। कैसे हो गए? इसे सर्कल को थोड़ा सा ऊपर से ऐसे पुश कर दिया गया, दबा दिया गया। ये देखिए एलिप्टिकल हो गए, अंडे के आकार के हो गए। तो कुल मिलाकर के ध्यान ये रखिए, और इनको जब पलट के लिख दिया ऐसे, तो ये बन गया हाइपरबोला, ठीक है। तो ये देखिए ये पैराबोला की तरह काम कर रहे हैं, ये सर्कल का काम कर रहा है, ये एलिप्स का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक ही सर्कल के 4 पार्ट्स हैं, ठीक। इसे आप सर्कल कहते हैं, पहला पॉइंट। इसे आप पैराबोला कहते हैं, दूसरा। इसे तीसरे नंबर एलिप्स कहते हैं, और इसे चौथे नंबर को हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक पार्ट को लिया सर्कल, ठीक है। अब देखिए, सर्कल को अगर हम रीड करते हैं तो सर्कल के अंदर भी हमारे अंदर सर्कल के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल whose center is 0, ठीक है, जिसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज a, ठीक है। एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन आपको निकालना है जिसका सेंटर 0,0 हो, जिसे ओरिजिन कहते हैं, और जिसकी रेडियस a है, ठीक है। अब यहां अगर हम इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं, इसमें
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले भी लगते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ये ओरिजिन हो गया वो, अब इसका रेडियस यहां से, तो एक बार अगर रेडियस लिया गया तो वो हर तरफ वही रहेगा, इधर माइनस से रहेगा, इधर भी ये रहेगा, इधर माइनस से रहेगा। तो अब ये जो सर्कल ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये इस टाइप का सर्कल है। अब इसमें एक जनरेटिंग पॉइंट भी होता है, इसे x, y कहते हैं, ठीक है। अब अगर कभी इसके अंदर कोऑर्डिनेट की बात करें, जैसे a डैश, b डैश, तो इनके कोऑर्डिनेट हो गए a, 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट माइनस a, 0, यहाँ का 0, a, यहाँ का माइनस 0, a। तो अब यहां से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आई, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से O to P, तो O to P की डिस्टेंस A है, कितनी है? A, दैट इज रेडियस, ये क्या है? रेडियस है। अब OP, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फॉर्मूला हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लें, तो यहाँ वैल्यू जब रखते हैं रूट के अंदर, तो x2 माने x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y का 0 का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग फ्रॉम 0, 0। जब भी जिस भी इक्वेशन में बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग फ्रॉम 0, 0, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आप बताएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्लियर है। दूसरा आता है नंबर 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing from h, k and radius column is a। अब आपसे कह रहा है कि उस इक्वेशन को बताइए जो किसी पॉइंट h, k से जा रहा हो सर्कल। अब जब कोई सर्कल किसी पॉइंट पर होगा h, k पर होगा, तो उस सेंटर तो उसका ओरिजिन पे नहीं है, यानी ओरिजिन खाली हो गया। अब ऐसा सर्कल ध्यान दीजिएगा इस टाइप से बनेगा, x डैश, इसमें फिगर बनते हैं, फिगर पेंसिल से बनते हैं, ओरिजिन ये देखिए इधर रह गया, ओरिजिन कहाँ हो गया? अलग हो गया, ठीक है। एक्सिस पर ही ये सर्कल बनेगा। अब ये सर्कल यहां कहीं आ गया ऐसे, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, एक h है एक k है, इसको वो कह रहे हैं। और यहाँ पर P पॉइंट ये x और y रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये x और y एक्सिस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? x और y एक्सिस के, तो इसका जनरेटिंग पॉइंट कभी नहीं बदलता। अब इसके बीच की यहाँ से यहाँ तक की रेडियस a, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो फॉर्मूला लगा अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर a, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, कब के लिए? जब उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, h और k होंगे। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ओरिजिन होगा
तो इतना आएगा। अगर h और k है, h और k का मीन से 3,3 हो सकता है, -2,3 हो सकता है, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो आपका इक्वेशन बनने का तरीका क्या होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। याद रहेगा? यस सर। इसके बाद बात आती है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कल। तीसरा पॉइंट है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो नोट कर लीजिए, रट लीजिएगा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। याद रहेंगे? यस सर। इसके बाद फोर्थ नंबर है जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का जो जर्नल इक्वेशन होता है, नोट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इस जर्नल इक्वेशन से इस सर्कल की रेडियस और सेंटर भी पता करते हैं। इससे इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस होता है r इज इक्वल टू रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर सेंटर निकालना है, रेडियस का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है रेडियस का मतलब? क्या होता है रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो इसके बाद अगर इसका सेंटर यानी केंद्र पता करना है, सेंटर, ठीक है, तो केंद्र निकालना है, तो सेंटर O इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन मिले और बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और एक इक्वेशन बड़ी सी दे दी गई है, तो आपको ये छोटा सा फॉर्मूला निकाल करके उससे रेडियस और सेंटर पता कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें चलिए अभी यहां तक लिख लीजिए सब लोग। यस सर। ठीक है, और ये लेक्चर आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, और मुझे तो लगता है कि आप लोग अपने स्टेटस पे लगाएं, ज्यादा बेटर होगा। अभी भेज दीजिए तुरंत। ठीक है।